नमस्ते सदावत्सले मातृभूमि। आज 14 अगस्त को अखंड भारत के संकल्प के दिवस के रूप में राष्ट्रीय स्वयंसेवक एक संकल्प दिवस के रूप में मनाती है। ठीक, तो इसका क्या महत्व है, कब हमारा जो अखंड भारत को खंडित किया गया, इसके बारे में हम कुछ ऐतिहासिक जो है उसकी घटनाएं के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। ठीक, सबसे पहले एक छोटी सी कविता के माध्यम से हम इसको दर्शाने की कोशिश कर रहे हैं कि दूर नहीं खंडित भारत को पुनः अखंड बनाएंगे। दिन दूर नहीं खंडित भारत को पुनः अखंड बनाएंगे। गिलगित से गारो पर्वत तक, गिलगित से गारो पर्वत तक आज़ादी पर्व मनाएंगे। उस स्वर्ण दिवस के लिए आज से कमर कसे बलिदान करे। उस स्वर्ण दिवस के लिए आज से कमर कसे बलिदान करे। जो पाया उसमें खो न जाए, जो खोया उसका ध्यान करे। ये अटल जी के द्वारा इस कविता को बोला गया था। मतलब जो हम लोग पाए हैं, जो हम पाया उसमें खो ना जाए, जो खोया उसका ध्यान करें। तो अखंड बारे में जानने से पहले कुछ हम लोग उसके बिंदु को जानने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले संपूर्ण हिंदू जाति जम्बूद्वीप हम लोग जो है हिंदू जाति जो थी वो पूरा जम्बूद्वीप में रहती थी। ठीक है, धीरे धीरे वह भारतवर्ष के रूप में संकुचित हो गया। भारत के संकुचित हो गया। शासनकाल जो था हमारा पूरा जम्बूद्वीप पर था। धीरे धीरे वह क्या हो गया, एक शासनकाल घटकर भारतवर्ष तक सीमित रह गया। कुरुओं और पुरुओं की लड़ाई के बाद आर्यावर्त एक स्थान का जन्म हुआ, क्षेत्र का जन्म हुआ। आर्यावर्त एक क्षेत्र का जन्म हुआ जिसको हम आज भारतवर्ष के नाम से जानते हैं। यह हम कह सकते हैं कि आज का हिंदुस्तान आर्यावर्त। ठीक है, भारतवर्ष का एक टुकड़ा, हम हिंदुस्तान को भारतवर्ष का एक टुकड़ा मान सकते हैं। और आर्यावर्त जैसे टुकड़ा है भारतवर्ष का, वैसे ही भारतवर्ष टुकड़ा है जम्बूद्वीप का। ठीक है, जम्बूद्वीप का टुकड़ा कौन बना? भारतवर्ष बना। ठीक है ना, क्या बना? भारतवर्ष में पहले हम लोग सीमित हुए, फिर भारतवर्ष से टूटकर हम आर्यावर्त बन गए। आर्यावर्त मतलब हम हिंदुस्तान के रूप में बस सीमित रह गए। अब कैसे कैसे टूटा उसके बारे में हम लोग जानने की कोशिश करेंगे। ठीक है, जैसे भारतवर्ष क्या है हमारा, एक जम्बूद्वीप का एक हिस्सा मात्र है। 1650 भाषाएं और बोलियां जो है बोली जाती थी भारतवर्ष में। और जम्बूद्वीप में देखेंगे तो 1650 भाषाएं और बोलियां बोली जाती थी। विष्णु पुराण से एक श्लोक लिया गया था, उत्तरम यत् समुद्रस्य हिमा दृश्य दक्षिणम वर्ष तद भारतम नाम भारतीय यंत्र संदिति। यानी जो समुद्र के उत्तर में एवं हिमालय के दक्षिण में स्थित है उसका नाम भारत है, और वहाँ जो रहने वाले लोग हैं वह भारतीय। क्या है? भारतीय। ये विष्णु पुराण से लिया गया श्लोक है। 2500 वर्ष तक जो भी विदेशी आक्रमण हुए उसमें कभी भी यह नहीं कहा गया कि नेपाल में आक्रमण हुआ, तिब्बत में आक्रमण हुआ, श्रीलंका में आक्रमण हुआ, म्यांमार में आक्रमण हुआ, पाकिस्तान में आक्रमण, ये कभी नहीं बोला जाता। ये बोला जाता है कि भारत में आक्रमण हुआ। ठीक है, तो भारतवर्ष मेरा पूरा ये अखंड भारत के अंतर्गत आता था। हमारा नेपाल हो गया, भूटान हो गया, तिब्बत हो गया। ठीक है, इसको कब अंग्रेजों के माध्यम से अलग किया गया, ये विदेशी आक्रमणों के माध्यम से अलग किया गया, उसके बारे में हम थोड़ा चर्चा करेंगे। ये यूनान, यमन, हुड़, शक, कुषाण, सिरथन, पुर्तगाली, फ्रेंच, डच, अरब के लोग, तुर्की, ततार, मुगल और अंग्रेज, ये सभी कतार हैं इन लोगों का, आक्रमणकारियों का, जो विदेशी आक्रमण थे। इसमें कभी भी नहीं कहा गया था कि तिब्बत पर आक्रमण हुआ, श्रीलंका पर आक्रमण हुआ, अफगानिस्तान पर आक्रमण हुआ, क्योंकि ये सभी अखंड भारत के हिस्से थे। धीरे धीरे इसको खंडित किया गया भारत से। सबसे पहले 1834 में अखंड भारत को जो है खंडित करने की शुरुआत हुई, जिसमें सबसे पहले शुरुआत हुई कब? 1834 में रसिया और ब्रिटेन के द्वारा एक अलग जो है स्थान जो है बनाया गया। एक गंडानक संधि हुई थी, जिसके द्वारा क्या हुआ? 1876 में 26 मई 1876 को एक राज्य बना, जो एक देश बन गया। वो क्या बना? अफगानिस्तान बना।
26 मई 1876 को कौन सी संधि हुई थी? गंडानक संधि। गंडानक संधि द्वारा अफगानिस्तान भारत से अलग हो गया, सबसे पहले 1876 में अलग हुआ। दूसरी 1904 में नेपाल को अलग कर दिया गया। भारत अखंड भारत से जो है नेपाल को अलग कब किया गया? नेपाल को अलग किया गया 1904 में। यह संधि हुई थी पहाड़ी नरेश के नाम से संधि हुई थी। पहाड़ी नरेश के नाम से संधि हुई थी। पहाड़ी नरेश के नाम से संधि हुई थी, जो कि उसको नेपाल को जो है भारत अखंड भारत से अलग कर दिया गया 1904 में। 1906 में भूटान को अलग कर दिया गया। 1906 में भूटान को अलग कर दिया गया, ठीक है। 1914 में ब्रिटिश और अंग्रेज मिलकर के मैकमोहन रेखा के माध्यम से तिब्बत को भारत अखंड भारत से अलग कर दिए। और 1951 में पूरी तरीके से चीन के हाथ में चला गया, क्योंकि हमारे जो भारत की जो सरकार थी वह सहिष्णु होने के चलते जो है वह तिब्बत जो है पूरी तरीके से कहाँ चला गया? तो वह चाइना के हाथ में चला गया। 1935 में श्रीलंका अलग हुआ। श्रीलंका कब हुआ था? 1935 में श्रीलंका अलग हुआ। और 1937 में 37 में ये समुद्री क्षेत्र में आते थे, तो ब्रिटेन के द्वारा जो है समुद्री अपना जो पोत थे उसके माध्यम से जो है श्रीलंका को 1935 में अलग कर दिया। 1937 में जो है म्यांमार, जिसको हम बर्मा के नाम से जानते हैं, म्यांमार को अलग कर दिया गया 1937 में। और 1947 में सबको पता है कि 14 अगस्त 1947 को जो है भारत से पाकिस्तान अलग हो गया। 1947 में भारत से पाकिस्तान अलग हो गया, जिस दिन को हम अखंड भारत संकल्प दिवस के रूप में मनाते हैं। और हम यह संकल्प लेते हैं कि हमारा जो है भारत अखंड भारत जो है फिर से संकल्पित हम लोग होते हैं कि अखंड भारत फिर से हमारा होगा। 14 दिसंबर 1971 को जो है 14 दिसंबर पाकिस्तान का जो पूर्वी भाग बांग्लादेश, नया एक बांग्लादेश नाम से बना। इससे हम लोग ये देख सकते हैं कि जो हमारा अखंड भारत था, तो पहले जो विदेशी आक्रमण हुए ये नहीं कहा गया। क्यों नहीं कहा गया? क्योंकि ये लोग क्या किए? अखंड भारत को तोड़ दिए, ठीक है ना, आक्रमण करने के बाद, और सिर्फ एक हिंदुस्तान हमारा बच गया, ठीक। तो बस इसलिए 14 अगस्त को राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के द्वारा यह एक पर्व के रूप में, संकल्प के रूप में मनाया जाता है, दिवस के रूप में मनाते हैं हम लोग। 14 अगस्त 1947 को जो है अखंड भारत इसलिए मनाते हैं कि 14 अगस्त 1947 को हमारा भारत क्या हुआ था? टुकड़ों में बांट दिया गया था, 2 भाग में बांट दिया गया था भारत को, ठीक। तो ये हमारा अखंड भारत संकल्प क्यों मनाते हैं, इसके बारे में हम लोग इसके माध्यम से जान सकते हैं, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही।